भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर से बढ़ गया है तनाव। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गया है बांग्लादेश। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दी बीएसएफ को गीदड़ भभकी। बीएसएफ की कार्रवाई नहीं रुकी तो हम भी एक्शन लेंगे, ये सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है। कह रहे हैं कि हम और भी सख्त रुख अपनाएंगे। बीजीपी ने ये साफ कर दिया कि हम और भी सख्त रुख अब अपनाएंगे। बांग्लादेश ने सीमा पर अवैध घुसपैठियों और तस्करों पर भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की कार्रवाई को लेकर गीदड़ भभकी दी है। यहां पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने कहा है कि आगे की घटनाएं सख्त प्रतिक्रिया को बढ़ावा देंगी। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशफरजम्मा सिद्दीकी ने कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ये जारी रहा तो ये इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करेगा कि हम बांग्लादेश में अवैध घुसपैठ को कैसे संभालते हैं। बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास हलचल देखी। जब बीएसएफ ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जबरन भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया और बीएसएफ पर हमले की कोशिश की। इसके बाद बीएसएफ ने रबर की गोलियां चलाई। बांग्लादेश का आरोप है कि रबर की गोलियों से जख्मी शख्स की मौत हो गई। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमलों में बीएसएफ का एक जवान भी जख्मी हो गया। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, बीजीबी की तरफ से बीएसएफ को गीदड़ भभकी दी गई है और ये चेतावनी भी दी गई है कि रिएक्शन यहां होगा, यानी कि प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्या बीएसएफ की तरफ से एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं और एक्चुअल में हुआ क्या था? क्या रबर की गोलियों से भी जान जा सकती है क्या? देखिए, बांग्लादेश की तरफ से दावा किया जा रहा है जो इन्फिल्ट्रेटर को बीएसएफ की तरफ से रबर बुलेट फायर किया गया था, वो इन्फिल्ट्रेटर का वो बांग्लादेशी नागरिक का मौत हो चुका है। मगर बीएसएफ की तरफ से जो इंटरनल इंक्वायरी किया गया था उसी के मुताबिक इस तरीके का कोई मौत का घटना नहीं घटा है और वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है और इन्वेस्टिगेशन भी फर्दर चल रहा है। ये घटना घटा था बांग्लादेश बॉर्डर में, बांग्लादेश मालदा जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में यह घटना घटा था। कुछ दिन पहले रात के अंधेरे का उपयोग करते हुए कुछ घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में आने का कोशिश कर रहे थे और भारत से कुछ लोग बांग्लादेश की तरफ जाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी टाइम पर वो इन्फिल्ट्रेटर को रोकने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से किया गया था। उनको पहले तो वार्निंग दिया गया था, वार्निंग देने के बाद हवा में गोली चलाया गया था, उसके बाद रबर बुलेट फायर किया गया था। रबर बुलेट फायर करने का पीछे कारण क्या है? बीएसएफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जब बीएसएफ की तरफ से ये इन्फिल्ट्रेटर को रोका जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर जो इन्फिल्ट्रेटर थे उनके तरफ से पत्थरबाजी करने लगे बीएसएफ जवान के ऊपर। बीएसएफ जवान के ऊपर हमले का घटना भी घटा है जिसमें एक बीएसएफ जवान घायल भी हुए हैं और बीएसएफ जवान घायल होने के बाद ही ये इन्फिल्ट्रेटर को रोकने के लिए वो लोग रबर बुलेट फायर किए थे। मगर बीएसएफ का ये कार्रवाई को देखते हुए बीजीबी अभी इसके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि बीजीबी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीएसएफ की तरफ से इंटेंशनली इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है। इंटेंशनली बांग्लादेशी जो सिटीजन है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। बीजीबी का ये जो क्लेम है, ये क्लेम के साथ साथ ही बीजीबी की तरफ से जो कहा गया है कि अगर बीएसएफ की तरफ से इस तरीके का काम करता चलेगा तो बीजीबी की तरफ से भी अभी कार्रवाई किया जाएगा। बीजीबी भी अभी एक्शन मोड पे है, यानी एक तरफ बीएसएफ की तरफ एक थ्रेट बोल सकते हैं बीजीबी की तरफ से भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि बीएसएफ के काम पे बीजीबी की तरफ से रोक दिया गया था। बॉर्डर में जब फेंसिंग लगाने का काम चल रहा था उसी को लेकर बीजीबी की तरफ से रोक दिया गया था और उसके बाद जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से कुछ ही दूरी पर, करीब 200 मीटर का दूरी पर बीजीबी की तरफ से एक अंडरग्राउंड बंकर भी तैयार किया गया था, जिस बंकर में बीजीबी जवान को पोस्टिंग किया गया था। इस तरीके का जब घटना बॉर्डर में चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर
बीएसएफ की तरफ से भी कड़ी निगरानी बढ़ाया गया है भारत के साइड पे। बीएसएफ की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जिस जगह में पेट्रोलिंग होता था उस जगह में पेट्रोलिंग का संख्या और भी इंक्रीज किया गया है। जिस जगह में इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश होता है उस जगह में नया तरीके से सीसीटीवी लगाया गया है। रात में कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। नाइट विजन कैमरा इंस्टॉल किया गया है और उसके साथ साथ ही बीएसएफ की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। और इसके पहले भी देखा गया था, अगर देखा जाए तो 2-3 महीने के अंदर ही करीब 20 से 25 जो इन्फिल्ट्रेशन का घटना वो बीएसएफ की तरफ से रोका गया है। स्मगलिंग का जो कोशिश उसको भी रोका गया है। स्मगलर को भी इसके पहले बीएसएफ की तरफ से रोका गया था। उसी टाइम पर बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना भी घटा था और इस बार इन्फिल्ट्रेशन का जो कोशिश हो रहा था उसको भी रोकने के लिए बीएसएफ जवान के ऊपर हमले का घटना घटा था और इसी वजह से बीएसएफ को ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रबर बुलेट चार्ज करना पड़ा। तो इसी जगह में सवाल है कि बीएसएफ के ऊपर जो थ्रेड बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनका कोई इशारा है? इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या बीजेपी को कोई इशारा दिया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है? और इसी वजह से भारत के खिलाफ में जिस तरीके से साजिश मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लगातार किया जा रहा है उसमें बीजेपी को अभी इस्तेमाल करने का कोशिश अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस तरीके का सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीएसएफ भी पूरा तैनात है। जो पूरा बॉर्डर लाइन है उसमें बीएसएफ की तरफ से कड़ी निगरानी रखा जा रहा है और बीएसएफ भी एकदम एक बात में ठान लिए है कि किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का जो घटना वो नहीं घटाया जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश जो लोग करेंगे उनके खिलाफ में बीएसएफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेगा और स्मगलिंग का जो घटना घटता है उसको भी रोकने का कोशिश लगातार बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएसएफ की तरफ से ये कड़ी निगरानी होने के वजह से बीजेपी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा बीएसएफ की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है जो जिस जगह में बॉर्डर है उस बॉर्डर का जो विलेज है वो विलेजर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों का कहना है, जो विलेजर्स है उन लोगों का दावा है कि बीजेपी की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करवाया जाता था। तो अभी बीएसएफ की तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा रहा है। तो इसमें इसी वजह से बीजेपी गुस्सा है और बीजेपी की तरफ से इस तरीके का बयानबाजी दिया जा रहा है, इस तरीके का कार्रवाई भी किया जा रहा है। ये एक्शन का रिएक्शन है। अगर बीजेपी ऐसा कोई भी नापाक हरकत करती है, उकसावे की कार्रवाई करती है तो बीएसएफ हाथ पर हाथ धर के तो बैठेगी नहीं। और अब जब बीएसएफ ने एक्शन का रिएक्शन दिया है तो बीजेपी को एतराज है और बीजेपी की तरफ से यहाँ सीधे तौर पर गीदड़ भभकी भी दे दी गई। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक दत्ता, ये पूरी खबर डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।